नर नरक बनाता है। नर को नारायण कौन बनाता है? हैं? शिव बाप नहीं है? अरे शिव बाप नहीं बनाता है, शिव बाप बनाते हैं। करता है वो, करता है या करता है? हैं? अकरता है तो बनाने बिगाड़ने वाला है? हैं? हैं? साकार के द्वारा स्वर्ग बनाता है। वो सिर्फ ज्ञान देता है। स्वर्ग नरक कैसे बनता है इस बात का ज्ञान देता है, यह खुद बनाने बिगाड़ने वाला है? ज्ञान देता है। इसलिए बोलता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके दिखाए। उसको देह ही नहीं है, देह की इंद्रियां ही नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है। वो करनहार भी नहीं है और करावनहार नहीं है। है? करावनहार है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ जब होता है तो जिसका नाम नई षष्ठी रूपी परिवार रचने के लिए परम ब्रह्म देता है, वो परम ब्रह्म आत्मा है या नहीं, और देह है या नहीं? परम ब्रह्म है, माता है, तो देहभान में भी है या नहीं है? और देहभान में रहकर जो भी काम किए जाएंगे उसमें सफलता होगी या रिजल्ट में आखिरी असफलता होगी? तो जिसका नाम रखा परम ब्रह्म, वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है या नहीं है? और वो मनुष्य सृष्टि का बाप यज्ञ के आदि में से ही संपूर्ण ज्ञानी का पार्ट बजाता है या अपूर्ण है? है? कोई कहता संपूर्ण है, कोई कहता अपूर्ण है। अपूर्ण है क्योंकि पढ़ाई जम दे जाम दे नहीं होती, हथेली पर आम नहीं जमाया जा सकता। पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब शुरू हुआ तो उस समय नहीं कहेंगे कि पढ़ाई पूरी हुई। ब्राह्मणों का नया संगठन रचा जरूर गया, ब्राह्मणों का नया परिवार तैयार जरूर हुआ, ब्राह्मणों की नई सृष्टि तैयार हुई,
लेकिन प्रैक्टिकल में रचने वाला जो रचयिता है, जिसके नाम पर यज्ञ का नाम क्या पड़ता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विष्णु यज्ञ नहीं, शिव यज्ञ नहीं, ब्रह्मा यज्ञ नहीं, शंकर यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र यज्ञ। ऐसा रौद्र विकराल रूप धारण करने वाला, जैसा विकराल रूप धारण करने वाला इस दुनिया में कोई पार्टधारी नहीं हो सकता। सारी दुनिया को काल के गाल में दबाने वाला, जो गीता में बोला है, दंसा करालान चते मुखाने। उसकी विकराल दाढ़ों के अंदर क्या देवात्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या ऋषि मुनि, क्या राक्षस, क्या प्राणी मात्र, सब उसके मुख में घुसे जा रहे हैं और दाढ़ों में चबाए जा रहे हैं। ऐसा रौद्र रूप धारण करने वाला, जिसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को, प्राणी मात्र को खा जाएगा। काल शरीरों को खाता है या आत्मा को खाता है? संसार के सभी प्राणी मात्र के शरीरों को खा जाने वाला, लेकिन उसके शरीर को कोई नहीं खा सकता। इसलिए सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। वो मूर्तवान भी है, माने उसकी मूर्ति भी साकार में है, और अकाल भी है, काल के बंधन में नहीं है। न भूतकाल, न भविष्य काल, न वर्तमान काल, तीनों काल के बंधन में नहीं आता। सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विराजमान है। वो एक है या दो है? अभी कौन बोल रहा था दो है? अर्धनारीश्वर है, हैं? ज्यादा यादगार दुनिया में किसकी मिल रही है? शंकर याद में बैठा है, पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थी है या संपन्न आत्मा है? तो जो एक है, माता भी है, पिता भी है, पुरुष भी है और प्रकृति भी है। उसमें परम पुरुष भी सृष्टि के आदि काल में था।
और उस परम पुरुष ने रथ लिया, रथ को कंट्रोल किया या आत्मा को कंट्रोल किया? आत्मा को कंट्रोल किया है, रथ को कंट्रोल किया। जो भी आत्मा का कल्याण करने वाले पुरुषार्थी हैं, उनकी आत्मा को कंट्रोल करता है या स्वतंत्र छोड़ता है? चाहो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, न चाहो न चलो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा, खासकर मनुष्य आत्मा, स्वतंत्र है। आत्मा स्वतंत्र है मूल रूप में या परतंत्र है? हैं? स्वतंत्र है। आत्मा स्व के तंत्र में रहती है तो इस दुनिया में 2500 वर्ष तक सुख और शांति में रह सकती है। आत्मा परतंत्र में नहीं पड़ती है बाबा, माया के। जब परतंत्र बनती है तो आत्मिक स्मृति रहती है। बंधन तो आत्मा को ही लगते हैं। अरे आत्मा जब परतंत्र बनती है, पर माने पराया, स्व माने आत्मा। आत्मा जब परतंत्र बनती है तो आत्मिक स्मृति में रहती है, रहती है। यहाँ तो स्वतंत्रता की बात हो रही है। आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। तो फिर भगवान उसके आत्मा को सुधारने आए कि शरीर को सुधारने आए? आत्मा अजर और अमर अविनाशी है या मरने वाली है? सत्य है या नाश होने वाली असत्य है? क्या है? तो जो सत्य है उसको सुधारने की दरकार है। बिगड़ेगा उसको तो सुधारना पड़ेगा है? आत्मा बिगड़ गई है तभी तो नर्क बन जाता है, नर ही तो नर्क बनाता है। तो आत्मा नर भी है, आत्मा नारी भी है। नर बिगड़ा हुआ या नारी को दोष देंगे? पुरुष को देंगे। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में श माने शयन करने वाली आत्मा है। बिगड़ता कौन है, आत्मा या शरीर? देख लो, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत परम पुरुष आता है तो किसको कंट्रोल में लेता है? रथ का वो कंट्रोल लेता है, शरीर को कंट्रोल में लेके आत्मा को सुधारता है। वो सुधारने वाला है। प्रैक्टिकल में वो सुधारता है। बिगड़ी को बनाने वाला तो वही कहते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला तो वही है। इतना ही तो निराकारवादियों ने, विधर्मियों ने, विदेशियों ने नहीं समझा वो एक तो कि वो एक कौन है जो साकार भी और निराकार भी, सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। वो एक है।
और इस सृष्टि पर सदा कायम है। वो कौन है? तो वो एक की सदगति करता है, फिर एक हमारी सबकी सदगति करता है। ऐसे ही तो है ना बाबा? यानी वो शिव जो है, शिव जो मुख्य बीज आत्मा है, उसकी सदगति शिव के द्वारा होती है। वो बीज आत्मा फिर पूरी सृष्टि का सदगति करता है। तो मूल सदगति शरीर के साथ, एक निमित्त बनेगा ना जो शरीर के साथ सदगति गाई हुई है या बिना शरीर के सदगति गाई हुई है? और सदगुरु शरीर के साथ होगा या बिना शरीर का होगा? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल बिचौलिया है ना। दलाल के ऊपर कोई है या नहीं है? है? तो जो ऊपर है वो अकर्ता है, बनाता बिगाड़ता नहीं है, कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ रास्ता बताया हुआ है। कर्म अकर्म विकर्म का रास्ता बताया हुआ है। और वो रास्ता भी एक समझता है, एक के अलावा कोई नहीं समझता। सब बेसमझ, दे अभिमानी, सांढे। तो एक निराकार, सदा निराकार इस सृष्टि में आता है, तब ही सदा साकार रंगमंच पर कहा जाता है। निराकार आकर के साकार बनता है। गीता ज्ञान देता है, गीता माता है, परंतु वो गीता का पति भगवान नहीं है। वो पति का संबंध जोड़ता है या उसके साथ आत्मा रूपी बच्चों का एक ही संबंध है, बाप और बच्चों का, बच्चियों का भी नहीं। वो न पति बनता है, न बाबा बनता है, ग्रैंडफादर, न भाई न बहन। वो तो सिर्फ बच्चों का बाप। तो गीतापति भगवान कौन है? कौन सी आत्मा का टाइटल है? हैं? परम ब्रह्म तो स्वयं ही माता है। है? हाँ। शिव माने ज्योति बिंदु, शिव माने ज्योति बिंदु। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जब साकार में आता हूं तो नाम बदल जाता है। साकार में आते ही क्या नाम पड़ता है? अरे नहीं, ब्रह्मा विनाशी है। ब्रह्मा विनाशी है या विनाशी है? विनाशी की तो पूजा नहीं हो सकती। अविनाशी की पूजा होती है, जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है और सत्य की शक्ति से कोई भी जन्म में उसको कोई पराभव नहीं कर सकता।
हरा ही नहीं सकता। रंगमंच के हीरो पार्टधारी को कोई पार्टधारी कभी हरा सकता है? नहीं हरा सकता। वो हीरो पार्टधारी इसीलिए है। हीरे से मिसाल दी जाती है क्योंकि वो पत्थर बुद्धि भी बनता है। संग के रंग में आकर, अनेकों के संग के रंग में आता है। वो अनेक मनुष्यात्माएं 5-7 अरब उसके बच्चे हैं ना, उनसे संसर्ग संपर्क में आएगा या नहीं आएगा? संबंध में तो उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? वो सबसे जास्ती संग के रंग में आता है। इसलिए वो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बनता है। इतना बड़ा पत्थर बुद्धि कि उससे बड़े पत्थर बुद्धि की यादगार दुनिया में एक भी पहाड़ नहीं है। ग्रेनाइट का पहाड़, वो सिर्फ माउंट आबू है। क्या नाम है? माउंट आबू। एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ इतना गहरा पहाड़ जिसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता। वो पहाड़ों में भी बड़ा पहाड़ है। माना पहाड़ों का भी बाप है, सागरों का भी बाप है, वो सबका बाप है। जो गीता में बोला, वृक्षों में मैं ये वृक्ष हूं, पहाड़ों में मैं ये पहाड़ हूं, नदियों में मैं ये नदी हूं। माना जो गीता में इस तरह बोलता है, जो गीता भगवत गीता कही जाती है, दुनिया में एक ही ग्रंथ जो भगवान के द्वारा गाई हुई है, वो भगवान कितना बड़ा मियां मिट्ठू है। दुनिया में इससे बड़ा कोई मियां मिट्ठू हो सकता है? वो मियां मिट्ठुओं का भी बाप है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। क्या कोई है? नहीं। अरे 84 लाख योनियां है या नहीं है? हैं? तो 84 लाख योनियां उसके ऊपर लागू होती है क्या? अरे वो भैंसे की तरह कीचड़ में लौटने वाला है क्या? अरे है या नहीं है? नहीं है। कभी ऐसा पाठ नहीं बजाया होगा। इस्लामियों के संग के रंग में आया होगा तो पाठ बजाया होगा या नहीं बजाया होगा? तब तो कहा जाएगा दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो सब प्रकार का पार्ट बजाने वाला है।
इसलिए शास्त्रों में क्या लिख दिया? मनुष्य 84 लाख योनियां लेता है, परंतु जिन्होंने लिख दिया उनको ये पता नहीं वो कौन सा मनुष्य है। मनु की औलाद, मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुआ। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। उसकी यादगार है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। उन्होंने सब मनुष्यों के ऊपर लागू कर दिया। जैसे शास्त्रकारों ने लागू कर दिया आत्मा सो परमात्मा। क्या हर एक आत्मा परमात्मा है? नहीं, हर एक आत्मा परम पार्टधारी थोड़े ही हो सकती है। एक आत्मा है जो पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। सभी हो सकते हैं? हैं? नहीं हो सकते। तो असलियत का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान देने वाला एक है या दो हैं? एक है, दो हैं, एक है, हैं? अच्छा, उस एक ने 500-700 करोड़ को दे दिया। उस एक ने एक के द्वारा ही दिया, तो दो हो गए कि एक हुआ? प्रवृत्ति से संसार चलता है या एक कोई खुद हम सब कुछ हैं, नारी नरक का द्वार है, ऐसे मानने से चलेगा? है? हम अकेले ही सब कुछ हैं, हमारे अकेले से ही ये संसार है। हम नहीं होंगे तो संसार भी, ऐसे संसार बनेगा? है? तो संसार प्रवृत्ति से बनता है या निवृत्ति से बनता है? है? प्रवृत्ति से बनता है। जो रास्ता बताने वाला, बापों का बाप, ऊंचे के ऊंचा भगवंत, जिसका कोई बाप नहीं, वो उसको भी नई सृष्टि रचने के लिए, सुखदायी स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए, उस हेवनली गॉडफादर को भी किसी का आसरा लेना पड़ता है या नहीं? है? किसी के ऊपर आशिक होना पड़ता है या नहीं? है? किसी माशूक को ढूंढता है या नहीं? इसलिए ब्रह्म वाक्य है, मुरली का वाक्य है। उस ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को भारत के ऊपर आशिक बन के आना पड़ता है। मैं आशिक हूं भारत के ऊपर, तो माशूक कौन हुआ? भारत माशूक हुआ। ये परंपरा पड़ गई दुनिया में। कि कोई भी पुरुष, वो तो परम पुरुष है। वो क्या है? परम पुरुष है।